तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनों के साथ बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो यार एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई बहुत लोगों के ना अंदर ये है, दिमाग में ये रहता है कि हमारी किस्मत हम खुद बनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ रहती है, तो इनको क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरी भी किस्मत है। ठीक है, अभी मैं चाहे मैं 20 में 20+ हूँ या मैं जितनी भी उम्र है मेरी, ठीक है। अब बचपन में जो 10 मतलब एक होती है 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक की जो उम्र है, उसमें इंसान क्या करता है, उसके साथ क्या होता है, वो भी किस्मत पे डिपेंड होता है ना। क्योंकि जब बंदा पैदा होता है तब से उसकी किस्मत स्टार्ट हो जाती है, जो चीज़ें होंगी नहीं होंगी, जो भी चीज़ें तय होती है। अब मुझे कोई कोई ऐसा है ना, कोई बहुत शाना बंदा जो कहता है हम किस्मत खुद बनाते हैं, तो यार उसको इस वीडियो को दिखाना और उसको बोलना कि ये चीज़ें में मेरा क्या दोष था या मेरी क्या गलती थी या मेरी माँ की या क्या गलती थी। पहली बात, मैं पैदा हुआ, मुझे एक बहुत ज़्यादा बेकार घटिया अल्कोहलिक फ़ादर मिले, जो मैं बचपन से मेरी माँ बहन को मारते आए थे। ठीक है, ये चीज़ें मैंने 6 7 साल की उम्र से देखनी स्टार्ट की। 13 साल या 12 साल की उम्र तक, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कौन सी उम्र थी मेरी, मेरे बाप की पीपी के डेथ हो जाती है और हमें कंगाल करके मरते हैं। सेकंड, ठीक है। थर्ड ये कि हमें बहुत ज़्यादा गरीबी देखनी पड़ती है, ये कि भाई कुछ 1 2 हफ्ते तक हमारे घर पे खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है। और मेरी मम्मी बहुत लोगों से मदद मांगती है बट कोई उनकी मदद भी नहीं करता है, ये बात ठीक है। और कहीं ना कहीं जो आटे की परात होती है उसमें से जो बचा रहता है ना, आटा इधर उधर लगा रहता है, तो उसको खुरच के चम्मच से मम्मी ने कुछ बना के दिया था हमको नारियल के तेल से। वो मुझे आज भी याद है, क्योंकि तेल भी नहीं था घर पे, कुछ भी नहीं था, और मेरी उम्र थी सिर्फ 12 या 13 साल का था मैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखी मैंने। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ है मेरे रिलेशन में। ठीक है, मेरे रिलेशन में आप सबकी बुआ होंगी या आप सबके जो भी रिलेटिव्स होंगे, आप कहते हो ना मेरे रिलेटिव बहुत बुले होते हैं, मेरे रिलेटिव बहुत बुले होते हैं, मुझे ये बोलते हैं ये बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ। मेरी एक बुआ है, ठीक है, सगी बुआ है, बेशक मेरे दादाजी ने उसको बेदखल कर दिया था उसकी हरकतों के वजह से। वो गालियाँ देती है। उसने, मैं जब बहुत कम उम्र का था, 7 8 साल का था, मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, मेरा गला दबा दिया था, वो तो दादाजी ने मुझे बचा लिया था। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सी चीज़ें हुई, जैसे कि मैं जब 10 साल का था या 9 साल का था, मेरे पे रेप अटेम्प्ट का केस कर दिया कि इस बच्चे ने मेरे रेप करने की कोशिश की। आप सोच सकते हो 10 साल का बच्चा जिसको खुद का ही नहीं पता भाई वो जी कहाँ रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या भसड़ मची हुई है, डोरेमोन पोगो फलाना ढिमका, ये सब में उसकी ज़िंदगी चलती है, उसके ऊपर इतनी बड़ी चीज़ डाल दी। और उसने ये चीज़ मेरे पापा पे भी डाली और कहीं ना कहीं मेरे उन पे भी डाली, दादाजी पे, मतलब सगे बाप ने और सगे भाई ने और सगे, मतलब मैं जो भी लगता हूँ, मैं, मेरी तो बुआ थी, तो हमने ये चीज़ें करने की कोशिश की है। क्योंकि क्यों, मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन भी देता हूँ क्यों उसने ये सब किया। क्योंकि उसको सो कॉल्ड, मेरा जो ये हमारा जो मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी थी जिस पे हम रहते थे, मेरे दादाजी ने मेरे और मेरी बहन के नाम की थी। ठीक है, एक सो कॉल्ड वसीयत होती है गाइस, तो उसमें लिखा हुआ था कि मेरे मरने के बाद जहाँ भी कहीं की प्रॉपर्टी है वो इनको ही मिले। बट सब चोर है, आप जानते तो हो, तो कहीं ना कहीं इसको पाने के लिए उसने ये सारी चीज़ें की। और आज के टाइम पे भी जितनी भी मेरी एज है, ये केस वगैरह फलाना ढिमका, एक होता है ना कि यार एक नॉर्मल ज़िंदगी जो जीता है, जो नॉर्मल बंदा होता है, वो क्या करता है इतनी सी उम्र में, बस भाई माता पिता हैं, खाना खाता है, पढ़ाई करता है, ये करता है वो करता है, दोस्तें होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, गर्लफ्रेंड्स होती हैं। ठीक है, अब गर्लफ्रेंड्स ही होती होंगी, वो चेंज होती रहती हैं ना भाई। तो ये चीज़ें, ऐसी ज़िंदगी जीता है। पर मेरी मेरी और भी बातें सुनो गाइस। मैं जब भाई 14 साल का था, मेरे को फूड पॉइजनिंग होने लग गई अपने आप से, कोई ऐसा खास दिक्कत नहीं थी, फूड पॉइजनिंग होने लग गई, मेरा फैटी लीवर रहने लग गया। ठीक है, अपने आप से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई किसी को होता नहीं है, मेरा अपने आप से हुआ। क्योंकि उससे पहले आप सब जानते हो मेरे पास पैसे हो, हमारे पास पैसे होते नहीं थे, तो खाने पीने के लिए भी ऐसा कुछ खास नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरे साथ होने लग गई, मुझे फूड पॉइजनिंग होने लगी। उस चक्कर में मैं आज की डेट तक 14 से 6 7 साल हो गए होंगे, मैं तब से बाहर का कुछ नहीं खा सकता हूँ, कुछ भी नहीं खा सकता हूँ, मैं कुत्तों की तरह सिर्फ सूंघता हूँ ऐसे करके खाने को बाहर के। ठीक है, तो मैं ये चीज़ करता हूँ। और रही बात
मैं बाहर का कुछ भी नहीं खा सकता हूँ, मैं वेजिटेरियन इंसान हूँ पर मैं बाहर का कुछ नहीं खा सकता हूँ, कुछ भी नहीं। तो ये भी चीज़ें हैं। मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाती है बीच में, कुछ कुछ का भी हाल फिलहाल में हर दिन या कुछ एक हफ्ते के अंदर हॉस्पिटल जाना पड़ता है, डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। हाँ, कहीं ना कहीं से थोड़े बहुत पैसे जुगाड़ हो जाते हैं। तो भाई ये सारे पैसे हॉस्पिटल डॉक्टरों में कम से कम 6-7 साल से लग रहे हैं। मेरी बहन भी अभी हाल फिलहाल में, मेरी बहन को भी अपने आप टीबी हो गई, टीबी। ठीक है, ये भी एक चीज़ है। ठीक है, अभी उसको अपने आप ही हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने आप हो गई। ठीक है, वो ठीक थी एकदम, अचानक से उसको खांसी आई। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, वो भाई दूसरों की तरह नहीं है, वो अकेली है, वो बचपन से ऐसी देखे मैंने, मस्त टीवी देखती है, पढ़ाई करती है, टीवी देखती है, घर में ही रहती है। ठीक है, बाहर कभी जाती नहीं, कोई लेना देना है नहीं उसका दुनिया से, मस्त उसको टीवी हो गई अपने आप में। ठीक है, तो अभी कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो रही हैं। और आज के टाइम पे भी, आज के डेट तक की टाइम पे भी हम कोर्ट कचेरी, लोग कहते हैं ना, कोर्ट एक तो पुलिस से और एक तो भाई हॉस्पिटल से दूर रहना चाहिए, ये दोनों चीज़ें मैंने देखी है बचपन से और आज भी देखता हूँ मैं। आज के समय पे भी ये चीज़ें चलती हैं मेरे साथ। तो मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ कि ये किस्मत मैं नहीं चाहता था, ऐसा ऐसा कोई नहीं चाहता, ऐसी वो ज़िंदगी। ठीक है, दो कौड़ी की ज़िंदगी जो मैं जी रहा हूँ आज के टाइम पे, मेरा सच बताऊँ जीने का कोई मन नहीं करता है। आज के एग्जैक्ट टाइम पे मैं सोचता हूँ काश मैं मर जाऊँ, काश मैं क्यों नहीं मर रहा हूँ, मेरा जीने का मन ही नहीं करता है ना। अभी मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कौन आके बोले भाई तेरी माँ बहन है, तुझे ही उनको देखना है, क्योंकि यार ये चीज़ें हमेशा मेरे साथ होती हैं, पता है। मैं कहीं भी चले जाऊँ, मैं कुछ भी कर लूँ, किसी से भी मिल लूँ, वो साला मुझे को भी कुछ नहीं पूछता है कि तू कैसा है, नहीं है, वो सब मुझे ये आके बोलते हैं कि तेरे को तेरी माँ बहन को देखना है, अब उनका तू ही है, तुझे ही सब कुछ करना है, तुझे ही सब कुछ करना है। अरे भाई मैंने अपना बचपन नहीं देखा, मैंने अपनी जवानी नहीं देखी। ठीक है, मैंने ये दोनों चीज़ें देखी ही नहीं कि ज़िंदगी में होती क्यों है, या ये सारी चीज़ों में भी कुछ खुशी के पल होते। लोग कहते हैं ना काश मैं बचपन बात, लोग कहते हैं ना, मोस्टली बहुत से लोग होते हैं ऐसे जो कहते हैं कि काश मैं अपने बचपन में वापस से पहुंच जाऊं। मैं डरता हूँ उस बचपन से, वो बचपन से डर लगता है मुझे। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैंने देखी हैं अभी तक। ठीक है, और ये था मेरी ज़िंदगी का सच। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अब इसमें से मुझको बताओ कि कौन बोलता है कि किस्मत हम खुद बनाते हैं। भाई उसको ऐसा पेलूंगा ना मैं, गिरा गिरा के ऐसा पेलूंगा ना भाई, कि ना उसका सारा किस्मत का भूत उतर जाएगा। जो बोलते हैं ना लोग, किस्मत हम बनाते हैं, किस्मत। अरे साले, तुम्हारी चमक जाती है वो अलग बात है, ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छा हो जाता है ये अलग बात है। और भाई मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगा, तुम्हारे आज माँ बाप पे अच्छे हैं साला, कम से कम दो रोटी मिल रही है घर पे, बिना किसी दिक्कत परेशानी के, मस्त है सब कुछ, दो रोटी मिल रही है, बाप काम पे जा रहा है, तुम पढ़ाई कर रहे हो। भाई भगवान के पैर चाटा करो तुम लोग, तुम्हें इतनी अच्छी ज़िंदगी मिली है कि कुछ लोग ऐसे अंधा जिंदा लाश बन के भी जीते हैं। समझ आई बात। तो ये चीज़ों का बहुत वो शुक्रिया किया करो। ये जो पता नहीं आजकल ये दो कौड़ी के जो बच्चे हैं साले, अपने माँ बाप को चीज़ें सिखाते हैं। तो भाई कभी मेरे सामने कोई ऐसा करे ना, दूं एक लगा के कान के नीचे। तो भाई मैं माँ बाप को भी स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर कोई माँ बाप जैसा बंदा देख रहा है, या कोई भी 13-14 या भाई किसी भी उम्र का बंदा ये देख रहा है, तो कहीं ना कहीं भाई तुम कहीं ना कहीं लिटिल बिट ही सही पर ब्लेस्ड हो। क्योंकि भाई देखो, मेरी जैसी किस्मत, मेरी जैसी गोल्डन किस्मत किसी की नहीं है, मैं जानता हूँ। और होंगे भाई बहुत ज्ञानी पुरुष बंदे कि भाई तेरे से भी बहुत ज़िंदगी है लोगों की, जिनके पैर नहीं होते, आँखें नहीं होती, हाथ नहीं होता है। मुझे आप सब ये बताओ, मैं वेल एजुकेटेड नहीं हूँ, ठीक है, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, अब मुझे आप सब ये बताओ मैं क्या करूँगा ज़िंदगी में। ठीक है, ये चीज़ है। अब मेरी ज़िंदगी ने मुझे ऐसा ठोका ना, ऐसा पेला भाई, तो मैं कुछ नहीं कर सकता आज के टाइम पे। पहली बात, मुझे हर दिन एहसास होता है मैं कितना बेकार इंसान हूँ, मैं बेफालतू जी रहा हूँ, मेरा कुछ हो नहीं है। और जो बचपन से भाई जिनके साथ ऐसा होता है, उनको पता रहता है कहीं ना कहीं कि उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा। और मैं तो करना चाहता हूँ, मैं फिर भी क्या घंटा कर लूँगा, क्योंकि आजकल ना लोगों को बुरी चीज़ें, मतलब अच्छी चीज़ें नहीं पसंद है। मैंने वीडियोस में, पास्ट वीडियोस में इतनी अच्छी बातें बोली है, इतनी भाई जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था उसके रिलेटेड बहुत सी बातें मैंने बोली कि भाई कहीं ना कहीं मैंने जो गलतियाँ की वो लोग ना करें। और कहीं ना कहीं ये वही बातें हैं जो दिनचर्या में या हाल फिलहाल में लोगों के साथ हो रही हैं, उसके रिलेटेड ही मैं बोलता हूँ।
बट भाई कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अभी मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ, मतलब यूट्यूब में ही देखा है ऐसे लोगों को जो मस्त गालियाँ दे दे के भाई उनके लाखों करोड़ों में व्यूज़ आते हैं। मतलब भाई करोड़ों में भी होता है ना, 1 करोड़ 2 करोड़, और भाई 4 4 5 5 6 6 करोड़ व्यूज़ आते हैं उनकी एक एक वीडियो में। तो कहीं ना कहीं भाई देखो, अच्छे जैसे हम जैसे लोग हैं ना, हम जैसे एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, अच्छे ईमानदार सच्चे बंदे, उनका कैसे कुछ होगा। क्योंकि बुराई देखो, बुराई का भी 99% बुराई चल रही है। हर इंसान आज के टाइम पे बुरा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कभी बुरा नहीं किया ज़िंदगी में, मैंने भी कहीं ना कहीं बुरा किया होगा। बट कहीं ना कहीं भाई देखो, ठीक है भाई, बुराई है, एग्जिस्ट करती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो भाई मैंने एक चीज़ और कही थी कि मैं अपनी वीडियोस ख़त्म करने से पहले अपनी ज़िंदगी का सच आप सबको बता के जाऊँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में आज के टाइम पे कोई नहीं है, ना ही किसी को मुझसे लेना देना है। मतलब जब उन्हें लेना देना था, साले कितने नीच लोग थे पता है, उनको मेरे से लेना देना था, भाई इधर आ जा, ये कर ले वो कर ले, सब मुझे बुलाते थे जब उनको मेरी ज़रूरत थी। मुझे ज़रूरत पड़ी, फट के हाथ में आ गई। तो ऐसे भाई लोग हैं आजकल के टाइम के। तो भाई अब तो मैं ज़िंदा हूँ या मैं कल मर भी जाता हूँ, मेरे को कोई गम नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं भाई देखो, मेरा कुछ होगा तो है नहीं, और सच यही है। और मैं कुछ कर भी सकता नहीं हूँ, ये भी सच है। बस यार साला ज़िंदगी में एक चीज़ का घमंड है मुझे, कि मैं बचपन से ईमानदार था, कभी बचपन से किसी के साथ बुरा किया ही नहीं। तो कोई ये लोग ये सोचे ना कि मैं दूध का धुला हुआ हूँ, तो हाँ मैं दूध का तो धुला नहीं हूँ, बट हाँ मैं सच में बचपन से ईमानदार था। मैंने बचपन से बहुत मदद की है लोगों की। मैंने बचपन में अपने दादाजी को मरते हुए बचाया था, क्योंकि उनका जो बाईपास की सर्जरी होने वाली थी हार्ट की, तो उनको मैंने बचाया था। मैंने अकेले, 10 साल के बच्चे ने, मैंने उन्हें बचाया था। अब कैसे बचाया था इसका विवरण नहीं दूंगा मैं, बट हाँ उनको मैंने बचाया था। उन्हें हार्ट अटैक आ गया था और उनका हार्ट बंद हो चुका था। बट डॉक्टरों ने कहीं ना कहीं उन्हें पंप दे के, वो वेंटिलेटर से पंप दे के जगाया था। अगर मैं 1 2 सेकंड भी लेट होता ना, तो वो डॉक्टर जाने वाला था। बट मेरे कहने से, मेरे बहुत पैर उर चाटने से डॉक्टर के, तब उसने मेरे दादाजी को पंप दिया था। तो कहीं ना कहीं गाइज यही बात है, और यही मेरी ज़िंदगी का सच है। और मैं तो इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हूँ, बस करना पड़ता है। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि जो दो कौड़ी का इंसान कोई बोले ना कि मेरी किस्मत अच्छी है, अच्छी है, या भाई मेरी किस्मत भाई मैं खुद बनाता हूँ या मैं खुद करता हूँ, ठीक है। अब ऐसी बात नहीं है यार कि मैं गालियाँ दे नहीं सकता हूँ वीडियो में, मेरे को एक से बढ़कर एक गालियाँ आती है, मैं दूंगा ही नहीं। मैं ईमानदार इंसान हूँ भाई। कुछ सही करके, कुछ सही भाई साला कुछ अच्छा करके आप चाहे 4 5 पैसे भी कमाओ, तब भी वो शरीर में लगेंगे। अब आप घटिया काम करके साला करोड़ों अरबों रुपए कमा लो, एक दिन ख़त्म हो ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आप सबको यही बोलना चाहता हूँ कि फ़र्क नहीं पड़ता, आप सब शेयर करो नहीं करो। मैंने देख लिया भाई आज के टाइम पे 0% इंसानियत है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। तो करो ना करो, तुम्हारी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। बस ज़िंदगी में कोई भी बोले ना कि भाई हम किस्मत खुद से बनाते हैं, तो उसे इस वीडियो को प्लीज़ दिखाना। इस चीज़ की मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि प्लीज़ दिखाना। मेरे साथ बचपन से जो अभी तक हुआ, ये किस्मत मैंने नहीं बनाई, ना ही मैंने लिखी थी अपने लिए। और कुछ होंगे दो कौड़ी के लोग जो बोलते होंगे पुराने जन्म के कर्म हो सकते हैं तुम्हारे। भाई तुम लोग का भला हो, मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। बस शुक्रिया, अपना ध्यान रखना और अपनों के साथ बहुत ज़्यादा खुश होना। बस ठीक है यार। और हाँ एक चीज़ और भी बोलना चाहता हूँ, ये जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, आप सब हमेशा अपनों के साथ खुश रहें, और आप सब अपना और अपनों के साथ हमेशा ध्यान रखें। क्योंकि साला आज तक किसी ने मुझे ये चीज़ नहीं बोली कि भाई आप अपना ध्यान रखना या अपनों के साथ खुश रहना, किसी ने नहीं बोली, किसी को ज़रूरत ही नहीं है। तो बस यही है। ठीक है गाइस, ध्यान रखना, बट आप लोग इस चीज़ को करना ज़रूर, बोलना सबको कि भाई खुश रहो और अपना ध्यान भी रखो। मैं पता है ज़िंदगी में सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी चाहता हूँ, बस एक अपॉर्चुनिटी, काम के रिलेटेड। जिस दिन मेरे काम का कुछ हुआ ना यार, उस दिन मैं, ठीक है, पर ठीक है कोई बात नहीं, अभी तो कुछ नहीं बोल सकता मैं। तो ठीक है, ध्यान रखना अपना गाइस, खुश रहना अपनों के साथ।